एक समय की बात है, एक राज्य में राजा हरिश्चंद्र का राज था। उनका राज्य समृद्ध और शांत था। राजा की 3 रानियां थीं, रानी सुहानी, रानी प्रिया और रानी सुरेखा। बाहर से देखने पर सब कुछ परिपूर्ण लगता था, लेकिन महल की 4 दीवारों के भीतर तीनों रानियां अपने अपने दुखों में घिरी थीं। रानी सुहानी राजा की पहली रानी थी। वह सौंदर्य और बुद्धिमानी का प्रतीक थी, लेकिन उनका मन हमेशा उदास रहता। उनके कोई संतान नहीं थी और इस कारण वह खुद को अधूरा महसूस करती थी। तमाम पूजा पाठ और उपवास के बावजूद उनका आंगन सूना था। हर त्योहार पर उनके चेहरे पर एक अधूरी मुस्कान होती। रानी प्रिया को राजा ने अपनी सुंदरता के लिए विवाह किया था, लेकिन उनका रिश्ता सच्चे प्रेम से रहित था। राजा उनसे केवल राजनीतिक कारणों से जुड़ा था। रानी को वह अपनापन और स्नेह कभी नहीं मिला जिसकी वह हकदार थी। उनकी रातें अकेलेपन में बीतती और वह दिन रात महल के झरोखे से बाहर निहारते हुए अपने जीवन के अर्थ को खोजती रहती। रानी सुरेखा सरल स्वभाव की थी। वह हमेशा दूसरों की मदद और सेवा में लगी रहती। राजा और अन्य रानियों के बीच वह अपनी खुशियों की कुर्बानी देती रही। धीरे धीरे उनका जीवन केवल दूसरों के लिए जीने तक सीमित हो गया। एक दिन महल में एक सिद्ध संत आए। राजा और रानियां उनकी सीख सुनने एकत्र हुए। संत ने कहा, महल, धन और सत्ता जीवन का सुख नहीं दे सकते। सच्चा सुख आत्मा की शांति में है। जब तक हम दूसरों की भलाई और भक्ति का मार्ग नहीं अपनाते, तब तक जीवन अधूरा रहेगा। संत की बातें सुनकर तीनों रानियों ने अपनी समस्याओं का समाधान खोजने का निर्णय लिया। 1. रानी सुहानी ने अनाथ बच्चों को गोद लिया। उनका आंगन बच्चों की हंसी से भर गया और वह पहली बार मां होने का सुख महसूस कर सकी। 2. रानी प्रिया ने अपने खालीपन को दूसरों की सेवा में लगाया। उन्होंने गरीबों के लिए आश्रय स्थल बनवाए और वहां की देखरेख करने लगी। 3. रानी सुरेखा ने ध्यान और साधना का मार्ग अपनाया। उन्होंने खुद को आत्मज्ञान और दूसरों को आध्यात्मिक राह दिखाने में समर्पित कर दिया। महल के अंदर के अंधकार को रानियों ने अपनी भक्ति, सेवा और आत्मज्ञान से दूर किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि दुख चाहे कितना भी बड़ा हो, समाधान आत्मा की शांति और दूसरों की भलाई में छुपा है। सच्ची खुशी दूसरों को खुशी देने में है। जब हम अपने दुखों को भूलकर दूसरों का सहारा बनते हैं, तभी हमारे जीवन का असली अर्थ पूरा होता है।